ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे नया चैप्टर आ चुका है और मुझे पता है मैं काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ, लेकिन चलो अभी के लिए वीडियो शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे। यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में कवर पेज पे तात्सुमाकी का सीन दिखाया जाता है और इस चैप्टर का नाम है निंजा विलेज। अब यार मैं आपको बताना चाहता हूँ यार, लास्ट एपिसोड के एंड में आपको याद होगा फ्लैश ने कहा था कि वो हिस्ट्री बताने वाला है, वो बताने वाला है कि सोनिक के साथ उसका क्या रिलेशनशिप है। ओके, तो यहाँ पे वही ये सारी की सारी बातें हमें बता रहा है। वो यही बोलता है कि निंजा विलेज एक प्रोडक्शन साइट है जहाँ पे असैसिन्स को इकट्ठा किया जाता है, यानी कि जो अनाथ बच्चे होते हैं ना 17 साल से कम उम्र वाले, उनको लेके आया जाता है और असैसिन बनाया जाता है, उसकी ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को, ठीक है ना। और ये ट्रेनिंग 10 साल तक चल सकती है और उसके बाद उन्हें अंडरवर्ल्ड में बेच दिया जाता है। तो यार फ्लैश बताता है कि वो सिर्फ 5 साल का था जब उसके पेरेंट्स ने उसे विलेज में बेच दिया था। ओके, एक बार इन लोगों की सारी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद इनको परमिशन दी जाती है ग्रेजुएट हो जाने की। यहाँ से भागने को कोई भी रास्ता नहीं है, वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। उस समय जो उसको पनिशमेंट दी जाती थी उसके निशान अभी भी उसके शरीर पे मौजूद है। वो बताता है कि विलेज में एक दिन 72 आवर्स का हुआ करता था और उन 72 आवर्स में से 6 घंटे सोने के लिए हुआ करते थे, ठीक है। खाने का बिल्कुल भी कोई फ्लेवर नहीं हुआ करता था और बाहरी दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन को पूरी तरह से ब्लॉक कर रखा था, मतलब बाहरी दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी इन लोगों को। हर रोज ये मशीनों की तरह काम करते रहते थे बस, और ट्रेनिंग करते रहते थे। सिर्फ और सिर्फ यही काम था इनका कि हमेशा वो स्किल सीखना जिससे कि ये किसी की जान ले सके। वहां पे इनको अपने ह्यूमन इमोशन दिखाने की भी बिल्कुल इजाजत नहीं थी और जिन लोगों के अंदर बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं होती थी उन्हीं को वहां का टॉप परफॉर्मर माना जाता था। उस जगह को देख के सच में ऐसा लगता है कि वो एक जीता जागता नर्क है। यहाँ पे हमें ट्रेनिंग का सीन दिखाया जाता है। इधर एक काफी हट्टा कट्टा बंदा होता है, वो कहता है कि दर्द से मत डरना, आंखों में जो तुम्हारे आंसू आते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है, वो तुम्हारे दृश्य को खराब कर देते हैं। यानी कि यार आंसू आते हैं तो दिखता नहीं है ना ठीक से, तो ऑब्वियस बात है यही वो कहना चाहता है। वो कहता है कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो ये बच्चे चिल्लाते हैं यस सर। तो यार ये बंदा बोलता है कि तुम 21 मेंबर हो 44th ग्रेजुएटिंग क्लास के, ठीक है, और अपने आसपास वालों को कभी भी कॉमरेड्स मत समझना, एक दूसरे से बात करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है और एक दूसरे को सिर्फ और सिर्फ तुम अपना ट्रेनिंग पार्टनर समझना प्रैक्टिस के लिए। ग्रेजुएट होने के बाद अगर तुम असल दुनिया में फिर से मिलते हो तो सिर्फ तुम लोगों के बीच में एक ही रिलेशनशिप होगा, वो होगा दुश्मनों का, और उस समय तुम्हें एक दूसरे को जान से मार देना होगा। अगर तुमने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो सामने वाला तुम्हें मार देगा। तो हमें दिखाया जाता है कि इन लोगों को स्क्वाड्स में बांटा जाता है और इन्हें बोला जाता है कि स्क्वाड 1 तुम आराम कर सकते हो, स्क्वाड 2 क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। अलग अलग इनको ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ठीक है, कि अपनी ट्रेनिंग कैसे कैसे पूरी करें, ठीक है। हमें यहाँ पे फ्लैश का सीन दिखाया जाता है और वो यही बताता है कि यार जो लोग सबसे कम स्कोर करते थे ना उनकी तो ट्रेनिंग और भी ज्यादा खतरनाक होती थी। वो इन लोगों की पूरी लिमिट्स टच कर देते थे लेकिन इनको टूटने से बचा लेते थे, यानी कि इतने ज्यादा काम कराते थे कि की वाट लग जाए, लेकिन इतना भी नहीं कराते थे कि ये भाई जान से मर जाए, ठीक है ना। क्योंकि विलेज के लिए ये लोग काफी ज्यादा वैल्यूएबल थे, वो अपनी फ्यूचर अर्निंग सोर्स को ऐसे ही तो खत्म नहीं कर सकते ना। उन्हें जिंदा रखा जाता था ड्रग्स की मदद से, जो कि कुछ सीक्रेट मेथड से बनाए जाते थे जिससे कि सुसाइड भी इम्पॉसिबल हो जाता था, मतलब ऐसा कहा जाता था इन लोगों को, ठीक है ना। एक पॉइंट पे तो यहाँ पे उसको ऐसा लगने लगा कि वो पूरी तरह से एक फेलियर है और वो जानबूझ के यहाँ पे वीक दिखाता था अपने आप को जिससे कि वो हार्ड ट्रेनिंग कर सके। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इनकी एक्सरसाइज होती थी जहाँ पे इनको कंटिन्यूसली भागते रहना होता था। अगर ये लोग थोड़ी देर के लिए भी चलना शुरू कर देंगे ना तो और वेट ऐड कर दिया जाएगा इनके ऊपर। तो इतनी खतरनाक ट्रेनिंग थी इन लोगों की। ओके, जब यहाँ पे फ्लैश अपनी ट्रेनिंग पूरी करके आता है तभी एक बंदा इधर आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि सोनिक होता है। वो ये कहता है कि हे, वैसे मैंने देखा है कि तुम कब से स्क्वाड 5 में अटके हुए हो, तो मैं तुम्हें थोड़ी सी टिप्स देता हूँ कि ब्लेड्स को हैंडल कैसे किया जाता है। अगर तुम वो नहीं कर पाओगे तो फिर तुम कभी भी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मेरा निंजा कॉल साइन है स्पीड और साउंड सोनिक। फ्लैश बताता है कि वो पहली बार था जब मैंने सोनिक से बात की थी और हम दोनों एक ही ग्रेजुएशन क्लास के अंदर थे। तो फ्लैश अपना नाम बताता है फ्लैशी फ्लैश, और वो कहता है कि अगर उन लोगों को पता चल गया तो हम दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे। तो फ्लैश कहता है कि भले ही यहाँ पे इन दोनों के ही ग्रेड सेम थे जिस वजह से ये दोनों ही फेलियर कैटेगरी के अंदर थे, यानी कि स्क्वाड 5 के अंदर थे, उसके बावजूद यहाँ पे वो फ्लैश की मदद करना चाहता था जबकि उसको उसके बदले कुछ भी नहीं मिलता। अब इन दोनों की फिजिक उस टाइम पे बिल्कुल सेम ही थी, तो ये दोनों एक दूसरे के स्पारिंग पार्टनर बन गए जिससे कि ये एडवांस टेक्निक्स की प्रैक्टिस कर पाए। फ्लैश बताता है कि वही इंसान था उस समय जिससे वो थोड़ी बहुत बात कर सकता था और किसी और इंसान से बात करके जो मेरे इमोशंस ट्रेनिंग के दौरान खो गए थे वो फिर से वापस आ गए थे। मेरे लिए वो ही खुशी की बात थी। अब क्योंकि हम लोग फेलिंग क्लास के मेंबर्स थे तो इसी वजह से हमें हर तरीके के टास्क दिए जाते थे। फॉरेस्ट के अंदर छोड़ दिया जाता था जहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफाइड बीस्ट रहा करते थे। हमें कहा जाता था कि हमें अपनी प्रेजेंस को छुपा के रखना है और 720 आवर्स के लिए सर्वाइव करना है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि सोनिक और फ्लैश इन बीस्ट को ही मार देते हैं, ठीक है। ये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, सारे के सारे बीस्ट को मार देते हैं पहले
ही दिन में, ठीक है, और बाकी समय स्टडी करने में बिताते हैं। तो ये लोग यहाँ पे बैठते हैं भाई, कैंप फायर वगैरह लगाते हैं, बातचीत करना शुरू करते हैं और सोनिक ये कहता है कि तुम यहाँ पे बचपन में आए थे, क्यों है ना, चलो तुम्हारी पिछली लाइफ की कुछ तो मेमोरीज होंगी तुम्हारे साथ, इस वजह से तुम यहाँ पे रह के पागल नहीं हुए। मेरी बात कर लो, मैं तो यहीं पे पैदा हुआ था और इमीडिएटली मेरे को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर फेंक दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद तुम सोच रहे हो कि अभी तक मैं एक रोबोट क्यों नहीं बना है कि नहीं। मेरे इंस्ट्रक्टर्स मेरे को फेलियर कहते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मैं कमाल की इच्छा शक्ति के साथ पैदा हुआ था, तो इसी वजह से यहाँ पे उनके जो एफर्ट्स है मेरे को कंट्रोल करने के लिए, वो सारे के सारे एफर्ट्स बेकार है। इसी वजह से मेरा फ्यूचर के लिए एक ड्रीम है, मैं सबसे हाईएस्ट रैंक पे जाऊंगा मेहनत करते करते और इस पूरी विलेज के ऊपर कब्जा कर लूंगा। इनका ये जो बेकार सा घटिया सा सिस्टम है ना ऑर्गेनाइजेशन का, ये पूरी तरह से खत्म कर दूंगा और हमारे जैसे और भी जैसे अनाथ बच्चे होंगे उनको हम इससे बेहतर कंडीशन में पालेंगे और एक अच्छा ओपन एनवायरनमेंट देंगे। असैसिनेशन टेक्निक्स तो यूजलेस होती है, वो बस लोगों को मारने के काम आती है और कोई पर्पस नहीं है उसका। मेरे हिसाब से जिस चीज की असली वैल्यू है ना, वो है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने की ताकत, और वो चीज अभी हमारे पास नहीं है। और तुम मेरी मदद करोगे, है ना फ्लैश? मैं तुम्हारी आंखों में देख के बता सकता हूँ कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि कुछ साल बीत जाते हैं। फ्लैश उस समय यहाँ पे 16 साल का हो गया था और उसकी जो एबिलिटीज थी ना, वो काफी ज्यादा कमाल की हो चुकी थी और यहाँ तक कि उसे नंबर 1 पे भी रैंक कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे उसके अंदर की जो आग थी ना इंसाफ लाने की, वो अभी तक मिटी नहीं थी। जब उसका ग्रेजुएशन एग्जाम था उस दिन यहाँ पे उसको इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि एक क्रिस्टल निकालते जिसके अंदर क्यूब रखा हुआ होता है, ठीक है। तो इससे तो ये समझ आ ही चुका है कि जो भी टॉप का मेंबर होता था उसे गॉड की शक्तियां दी जाती थी, ठीक है ना, जिससे कि वो काफी खतरनाक आदमी बन जाए, ठीक है ना, मतलब अलग ही बीस्ट टाइप का बंदा बन जाता फ्लैश अगर वो किसी तरह इस क्यूब को टच कर लेता है। लेकिन वो इन सब के सब लोगों की वाट लगा देता है, काट कर रख देता है इन लोगों को। हमें दिखाया जाता है इस बंदे को, इसके साथ साथ सारे बंदों को काट दिया जाता है। फ्लैश बताता है कि मैंने वहां पे मौजूद सारे के सारे लोगों को मार दिया, इंस्ट्रक्टर्स, स्टाफ मेंबर्स और बाकी सारे के सारे लोग जो कि ग्रेजुएशन क्लास का हिस्सा थे, जिससे मैंने सक्सेसफुली इस ईवल को और उसके सारे रूट्स को मिटा दिया। उसके कमाल के स्किल्स और उसकी जी तोड़ मेहनत ने यहाँ पे उसको फाइनली एक तोहफा दिया, ठीक है ना। लेकिन ये चीज यहाँ पे सोनिक नहीं देख पाया था क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी और वह आराम से बेड पे पड़ा हुआ था। कुछ समय बाद उसको ऐसी अफवाह मिली कि हीरो एसोसिएशन की शुरुआत हुई है और उसने सोचा कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों ना प्रोफेशनल हीरो वर्क के लिए करे। यहाँ पे जब वो रास्ते से जा रहा होता है तो वो देखता है कि सोनिक के वांटेड पोस्टर्स वगैरह चिपके हुए हैं और वो बताता है कि स्पीडोसाउंड सोनिक ने अपना रास्ता खो दिया था। जो ड्रीम उसने मुझे बताया था उसका कोई नामो निशान नहीं था। ऐसा लगता है कि बाहरी दुनिया में एकदम से आने के बाद उसको समझ ही नहीं आया कि उसको करना क्या है, तो उसने जॉब्स वगैरह ढूंढना शुरू किया जहाँ पे असैसिनेशन स्किल्स की जरूरत थी। उसके बाद से काफी समय बीत चुका है और मुझे नहीं लग रहा था कि वो जिंदा होगा। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इन सबके जूते उतरे हुए होते हैं और ये बेसिकली साइटामा के घर में आ चुके होते हैं। तो साइटामा कहता है कि यार एक बात बताओगे, तुम सारे मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो फ्लैश कहते हैं देखो यार, जब तुम्हारा मास्टर अपने डिसाइपल को एक स्टोरी सुना रहा हो अपने पास्ट के बारे में, तो ये अच्छे मैनर्स होते हैं कि तुम चुपचाप बैठ के सुनो और साथ के साथ उनको एक टीवी ऑफर करो। तभी यहाँ पे भाई एक दरवाजा टाइप खुलता है, मतलब एक क्या ही बोलो अजीब सी जगह बना रखी होती है यहाँ पे जेनोस ने, और भाई सर पे देके मारता है उसके टी और कहता है कितना बेवकूफाना है यार ये, बस इसी वजह से सोनिक को तुमसे बदला लेना है। तो फ्लैश कहता है कमीने कहीं के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तो जेनोस कहता है कि तुम कह रहे थे कि वहां पे सारे के सारे बुरे लोगों को तुमने खत्म कर दिया, तो सोनिक को क्यों जाने दिया? आगे चल के वो यहाँ पे इतना खतरनाक असैसिन बन चुका है जो कि हर दूसरे दिन आके मास्टर साइटामा के ऊपर हमला करता रहता है। तो यहाँ पे भाई सोच में पड़ जाता है फ्लैश भाई से चुपचाप बैठ के यहाँ पे सोच रहा होता है कि यार तुम लोगों को यहाँ पे अनऑथराइज ऑल्टरेशन नहीं करने चाहिए अपने रूम के अंदर। तो ऑब्वियसली बात आपको पता होगा हीरो एसोसिएशन के जो क्वार्टर्स है वहाँ पे रह रहे हैं ये लोग, ठीक है। जब यहाँ पे इजीली आके बैठ भी गए, लेकिन जेनोस ने यहाँ पे छेद कर दिया, तो उसके बारे में बात कर रहा है सेज, ठीक है। मोनाको मन में सोच रही होती है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा अभी भी उसको अपना दोस्त वगैरह मानता हो, यानी कि फ्लैश सोनिक को अपना दोस्त मानता है अभी भी, ठीक है ना। तो फ्लैश बताते हैं कि देखो मेरा प्लान तो ऐसा था कि मैं उसको जहर दे दूंगा, ठीक है। वहां पे जो हमें बेस्वाद खाना मिलता था ना, उसके अंदर जहर मिलाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जो सोनिक है वो ट्रेनिंग के दौरान मौत के करीब भी जा चुका है और मौत को छू के भी वापस आ चुका है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे फ्लैश यही बताता है कि ग्रेजुएशन तक यहाँ पे सोनिक ने काफी सारी रेजिस्टेंस यहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर ली थी और उसको काफी खतरनाक एनवायरमेंट्स में रखा गया था जिस वजह से वो इजीली बच गया, ठीक है। तो ब्लास्ट भी यहाँ पे मन में सोच रहा होता है कि कहीं इसने ऐसा इसलिए तो नहीं किया क्योंकि वो उसे अपने हाथों से खुद नहीं मारना चाहता था और इस मार काट से बचाना चाहता था, जैसा मुझे लग ही रहा था कि ये उसको जान से मारना ही नहीं चाहता है। तो साइटामा कहता है कि अगर तुम खाने की बात कर ही रहे हो तो फ्रिज में थोड़ी ब्रोकली और कैरेट्स बचे हैं। यार ये सुन के सब के सब लोग भाई एकदम से शॉक हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तो सीरियस बात चल रही होती है बेचारे के पास्ट की, ठीक है। और साइटामा को यहाँ पे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। मेरे को तो लगता है भाई उसने बिल्कुल 5% या 2% ही सुना होगा स्टार्टिंग का और मेन पॉइंट सुने होंगे मेरे ख्याल से, वरना तो कुछ नहीं सुना होगा उसने, ठीक है। तो यार ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है और क्योंकि ये वीडियो लेट है इस वजह से यहाँ पे मैं एक और चैप्टर इस वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन करने वाला हूँ।
हूँ तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लो यार, अगर बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो गलत बात है। यहाँ पे हमें चैप्टर 197 की शुरुआत में फुबुकी का सीन दिखाया जाता है और भाई एकदम मतलब यार ऐसा लग रहा है यूसुके मुराटा तो बिल्कुल सीरियस ही हो चुके हैं भाई तात्सुमाकी और फुबुकी को लेके। तो फ्लैश यहाँ पे कहता है देखो यार इन शॉर्ट मैं तुम्हें एक ही चीज बताना चाहता हूँ कि मैं विलेज में सोनिक के लेवल से ऊपर था, तो इतनी बात तो तुम्हें समझ ही आ गई होगी। तो भाई यहाँ पे वो थोड़ा सा शो ऑफ करने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि पिछले चैप्टर में हमारा कंपैरिजन हुआ था सोनिक की और फ्लैश की एबिलिटीज में, जब साइटामा ने बोला था कि उसके वो ज्यादा जमीन के अंदर गया था, लेकिन साइटामा तो यहाँ पे उसकी बात ही नहीं सुन रहा होता भाई। वो मन में सोच रहा होता है कि यार मेरे को ऐसा लग रहा है बीफ और ऑनियंस भी खरीद के लाने पड़ेंगे खाने के लिए। तो फ्लैश यहाँ पे उठ के खड़ा हो जाता है, वो कहता है ब्लास्ट उस आदमी को मेरा हाय बोलना, ठीक है ना, चाहे वो जो भी था जब वो इंसान था, ठीक है ना, चलो मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो यार वो यहाँ से घर से बाहर निकल जाता है और जेनोस कहते हैं कि अच्छा तो तुम हो ब्लास्ट, मैं हूँ डीमन साइबॉर्ग, मैंने सच से सब कुछ सुन लिया है, अगर तुम्हें कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ प्रॉब्लम हो ना तो तुम बेझिझक साइटामा सेंसेई से बात कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन साइटामा यहाँ पे अभी भी नहीं सुन रहा होता, वो सोचता है कि मेरे ख्याल से पिछली बार जो मैं बीफ लाया था वो क्रीम के साथ था। तो ब्लास्ट कहता है हाँ मैं सोचूंगा इसके बारे में। अब यार फ्लैश यहाँ से जा रहा होता है तभी एक बंदी आती है और वो कहती है अरे मिस्टर फ्लैश आप यहाँ पे आपके लिए एक एक्सप्रेस डिलीवरी है। दूसरे यहाँ पे हमें लिफ्ट का सीन दिखाया जाता है, सिच और ब्लास्ट होते हैं यहाँ पे, ये लोग बात करते हैं कि ऐसा लगता है कि फ्लैश ने कुछ ना कुछ तो पता लगा लिया है। ब्लास्ट कहता है लेकिन ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है, वैसे मैंने ही उसको गॉड के बारे में बताया था, फिर चाहे मैं उसको फाइट में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। तो सिच कहते हैं देखो यार तुम उसे सिंपली बता सकते थे, ठीक है ना, कि दैट मैन को गॉड मैनिपुलेट कर रहा है और जो भी उसने हरकतें की है ना वो सिर्फ गॉड के कहने पे की है। अगर तुम उसे ये बात बता दोगे तो हो सकता है कि तुम आसानी से उस आदमी को बचा सको और जितने भी वार यहाँ पे फ्लैश उसके ऊपर करने वाला है बदले के तौर पे वो सब रुक सके। तुम यही करना चाहते हो है ना ब्लास्ट। तो ब्लास्ट कहते हैं देखो यार मैं उसकी मुसीबतों को और बढ़ाना नहीं चाहता, अगर वो इंसान बन गया तो उसकी ऐसी तैसी हो जाएगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वॉइड पक्का मेरे को उठते साथ ही डांटेगा और यही कहेगा कि मैं ऐसा एक्ट ना करूँ कि जैसे मेरे को कोई भी आसानी से बेवकूफ बना देता है। और वैसे भी वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में बड़ा हुआ था जो बिल्कुल विलेज की तरह थी, जहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स अलग अलग हो जाते थे और एक दूसरे को जान से मार देते थे जिससे कि उन्हें ताकत मिल सके और कंट्रोल भी। और वॉइड उस ऑर्गेनाइजेशन का अकेला सर्वाइवर था। ब्लास्ट ये कहता है कि ये एक ऐसी फेट है जिसके लिए निंजास जाने जाते हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है वो यहाँ पे वॉइड वाले ऑर्गेनाइजेशन से कंपेयर कर रहा है विलेज को कि यार इन द एंड सबके सब निंजास एक दूसरे को मार देते हैं और एक ही बचता है, ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे फ्लैशी फ्लैश की जान को भी खतरा है। तो यहाँ पे जो लेटर मिला होता है फ्लैशी फ्लैश को तो वो सोनिक ने भेजा होता है बेसिकली, या फिर शायद इन हेवनली निंजा पार्टी ने। सच ये कहता है कि अगर जितना वो महान है उतना नहीं होता ना तो वो तुम्हारी मदद नहीं कर पाता इस बैटल के अंदर और ना ही इस ऑपरेशन का पार्ट बनता एम्प्टी वॉइड। तो फाइनली वो सामने आ ही चुका है तो हमें इस मौके का इस्तेमाल करना चाहिए उसे गॉड के चंगुल से निकालने के लिए। ब्लास्ट ये बताता है कि इतने समय से वो छुपा हुआ था और स्पेशल बैरियर की वजह से उसको ढूंढना नामुमकिन हो गया था और इसी वजह से हम विलेज को भी नहीं ढूंढ पा रहे थे। अगर वो दोबारा से शैडोज में छुप गया तो हम पूरी तरह से हार जाएंगे, तो ये हमारा आखिरी मौका है। तभी यहाँ पे वो एक मैप टाइप दिखाता है, ओके, एक अबैंडन्ड बिल्डिंग होती है ये। ब्लास्ट ये कहता है कि वो जरूर यहाँ पे आएगा और वो आदमी भी वहीं पे मौजूद होगा। अब साइटामा इधर से जा रहा होता है तो जेनोस पूछता है कि हे सेंसेई आप जा कहाँ रहे हैं। तो साइटामा कहता है देखो यार मेरे मन में कुछ चल रहा है, ठीक है ना, मैं सोनिक का हाइड आउट पे जा रहा हूँ। तो जेनोस कहता है कि आपको पता है कि उसका हाइड आउट कहाँ पे है। तो साइटामा कहता है कि उसने आज तक मेरे को काफी सारे चैलेंज लेटर्स भेजे हैं भाई, वो जो मेरे पुराने घर में थे, अब पता नहीं यार जो बेकार का जंक मेल है ना वहां पे पड़े रहते थे, लेकिन ऐसा लगता है एसोसिएशन ने वो भी लाके यहीं पे पटक दिए हैं, तो इसके अंदर है उसका एड्रेस। तो जेनस कहता है ओह तो जाना क्यों है। तो साइटामा कहता है कि नहीं यार मुझे नहीं पता, मतलब ये एक निंजा आर्मी है या फिर क्या है, मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि मैं ऐसा कुछ पहले देख चुका हूँ। ऐसे लोग जिनके पास और कुछ करने को होता नहीं जिंदगी में तो आपस में मिलकर इकट्ठा हो जाते हैं और बेफालतू में परेशानी करते हैं भाई बाकी लोगों के लिए और अपनी तरफ ध्यान खींचते हैं। अब क्योंकि मेरे को पता ही है कि जो निंजा आर्मी है वो सोनिक के घर पे जाएगी तो मैं सोच रहा हूँ वहां पे जाऊं और सोनिक को पीटूं और उसके साथ साथ जितने भी लोग वहां पे मौजूद होंगे, उसके बाद शायद सोनिक मेरे को परेशान करना बंद कर दे। तो यहाँ से साइटामा जाने लगता है, वो यही कहता है कि मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद वो अकेला नहीं रहना चाहता, चलो फिर मैं चलता हूँ। तो जेनस कहता है ठीक है सेंसेई। यहाँ पे दूसरी ओर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और एक चैलेंज लेटर भेजा था यहाँ पे फ्लैश को सोनिक ने। फ्लैश कहता है कि एक चैलेंज लेटर, क्या बात है। तो सोनिक कहता है कि देखो यार मैं तुम्हारे बारे में तो बिल्कुल भूल ही गया था जब तक मैंने तुम्हें कल देखा नहीं था, तो ऐसा लगता है कि हम दोनों का हिसाब किताब बचा हुआ है अभी। लेकिन इस बार सीन अलग है, ये कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरा सामना करो फ्लैश। तो फ्लैश कहता है कि देखो यार वैसे हम दोनों के स्टेटस में जमीन आसमान का फर्क है तो मेरे को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। तो यार सोनिक तो यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होता है। तो भाई फ्लैश कहता है कि पक्का तुम अपनी जिंदगी को खोने के लिए तैयार हो जो तुम्हें जस्ट अभी अभी मिली है। तो सोनिक कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो भाई अपना 10 शैडो मिराज शुरू कर देता है और बेसिकली यहाँ पे इनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर मैं कल लाने की कोशिश करूंगा। एक्चुअली हुआ क्या था, देखो यार मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हें बहाना लगेगा, लेकिन भाई नहीं मिल पाया था मेरे को, टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाया था क्योंकि मेरे को जुकाम वगैरह हो गया था। अभी भी मेरा गला थोड़ा अजीब सा हो रखा है, लेकिन हाँ मेरे को आज पावर मिली है तो
बेटर फील कर रहा हूँ मैं, इसलिए मैंने सोचा यार वॉइस ओवर कर लेते हैं और वीडियो बना के डाल देते हैं। आई एम सॉरी यार लेट हो गया था, डोंट वरी। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में अभी आज में ही वॉइस ओवर करने की कोशिश करूँगा और पहले से अपना बना के रखूँगा, जिससे कि मैं ईजिली बना पाऊँ आगे चल के, मतलब वीडियोज़ आ पाएँ। ओके, तो यार ये सीन है, इतना सा सिंपल सी बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पर नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।